करीम, जब तुम डॉक्टर के पास गए थे तो मैं इतना डर गई थी कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो न जाए। हेलो, बोलिए। हेलो करीम साहब, आपने ज़ैनब से बात की थी? आपने ज़ैनब को बताया था कि ईगे मेरे पास है? जी, मैंने ही बताया था, क्योंकि उसको पूरा हक है कि उसे पता चले कि उसका शौहर कहाँ है। आपको पता भी है कि आपने कुछ जाने और पूछे बगैर क्या मुसीबत खड़ी कर दी है? आपने ये सब ज़ैनब की शादी तोड़ने के लिए किया है। देखें, अगर उसका शौहर उस वक्त उसके साथ नहीं है जब वो प्रेग्नेंट है, तो मेरा ख्याल है कि इस शादी को टूट ही जाना चाहिए। आप इतने सुकून से बात कर रहे हैं तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि ज़ैनब इस वक्त कहाँ है? नहीं। देखें करीम साहब, ज़ैनब यहाँ से बहुत गुस्से में निकली है। उसका फोन भी मुसलसल बंद जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप सुन रहे हैं ना? जी, सुन रहा हूँ। ईगे ज़ैनब के पीछे गया था, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं सका। अगर आपको पता है कि ज़ैनब कहाँ है तो मुझसे जो हो सका करता हूँ, आप फिक्र मत करें। आंसू, आंसू उठो मेरी बच्ची, आंसू उठो, जल्दी उठो। शाबाश, मेरी बात गौर से सुनो। देखो, बहुत गौर से सुनो। तुम्हारे बाबा जाना चाहेंगे, लेकिन तुम उन्हें जाने मत देना, बिल्कुल जाने मत देना। उन्हें कहना कि मुझे अकेला ना छोड़ें, ठीक है ना? अम्मी, मेरे पापा। हाँ हाँ बाबा, उन्हें बोलना कि तुम्हें अकेले छोड़ के ना जाए, ठीक है ना? ज़ैनब, बाबा। कहाँ जा रहे हो? जब तुमने सब कुछ सुन लिया है तो क्या पूछ रही हो? तुम्हारी बच्ची इस हालत में है, तुम फिर भी ज़ैनब के पीछे भागोगे? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अगर कुछ हुआ होता तो खबर आ जाती फिरोजा, ना। तेज, प्लीज उल्टा सीधा सोचना बंद करो। तुमने घर से निकलते वक्त उसकी हालत नहीं देखी। अगर उसको कुछ हो गया तो? रिलैक्स रहो प्लीज। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन करीम को सोचना चाहिए था कि ज़ैनब ने अगर मुझे ईगे के साथ देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। कम से कम उसे मुझे बताना चाहिए था। मैंने तुम्हें कहा तो है फिरोजा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो उसे नहीं बुलाया था ना। हाँ, लेकिन ये सब होने की वजह भी तो हेलो तूना। नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, अतेश है मेरे साथ। अच्छा फिरोजा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बल्कि इस वक्त मैं बात भी नहीं कर सकती। फिरोजा, अगर तुम कहो तो मैं वहां आ जाती हूँ। नहीं तूना, वैसे भी अतेश है मेरे पास। मैं बंद कर रही हूँ। गुड नाइट। फिरोजा, कम से कम मुझे अपनी सफाई देने का मौका तो देती। इतना तो कर सकती थी ना? अम्मी, ज़ैनब की कोई खबर आई क्या? मैं उसके अब्बू के घर के सामने खड़ा हूं, लेकिन यहां उसकी गाड़ी मौजूद नहीं है। दरवाजा बजाना नहीं चाहता। शायद सुबह तक इंतजार करूं। ठीक है। तुम्हारा यहां पे क्या काम? हटो यहाँ से। किस हैसियत से उसके घर में जाना चाह रहे हो? हटो यहाँ से। मैं कह रहा हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो? ज़ैनब के लिए, ज़ैनब की जिम्मेदारी लेने आया हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं हमारी जिंदगी में मदाखलत करो। वो तुमसे प्यार तक नहीं करती, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? ज़बान संभाल कर, वो मेरी बीवी है। फिरोजा की बच्चियों की माँ ना। तुम सब कुछ हथियाने के चक्कर में हो, लेकिन ज़ैनब वापस आएगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दफा हो जाओ यहां से। नहीं। रात के इस वक्त तुम उसके घर जाओगे? हाँ, तो फिर क्या? मुझे उसके ठिकाने का पता है, क्योंकि मुझे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं। लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आएगी। तुम्हें पता है ना कि प्यार की खातिर अपने आप से मुंह मोड़ना क्या होता है? पता है ना? जरा तो सोचो, ये तुमने गम के अलावा उसे और दिया ही क्या है? बकवास बंद करो, वो मेरी बीवी है। तुम बस इतना ही कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही परवाह है। तुम्हें पता भी है कि प्यार का मतलब क्या होता है? नहीं पता, क्योंकि तुम बहुत मतलब परस्त हो।
और मैं ये सब कह भी सकता हूं। वो आदमी जैनब को क्या समझेगा जो अपनी बच्चियों को उनकी मां से अलग करने की कोशिश कर रहा है।